हेलो फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। सभी चंद्रवंशी बहुओं को जलाने के बाद सुभद्रा ने उनका अस्थि कलश अभिमन्यु को दिया था, जिसको उसे गंगा जल में प्रवाहित करना था। तपस्या के मोम डैड आने की वजह से अभिमन्यु का ध्यान बट गया और उसने वह कलश अपने कमरे में ही छोड़ दिया। पार्थ के याद दिलाने पर वह अपने कमरे में कलश के लिए गया, लेकिन वह वहां से गायब था। वहीं ऊपर प्रताप सिंह के कमरे में तीनों रानियां उसी कलश के इर्द गिर्द थी। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अचानक तीनों एक स्वर में खिलखिलाकर हंसी। कभी सोचा नहीं था कि वह इतना बेवकूफ़ निकलेगा। सब कुछ समझाने के बावजूद उसने इस अस्थि कलश को खुले में छोड़ दिया। सुनैना ने कहा, हाँ, सोचा तो हमने भी नहीं था। पहले वह चंद्रवंशी बहुएं हमारे काम आई, अब उनका यह अस्थि कलश भी कभी ना कभी काम आ ही जाएगा। हम उन्हें इतनी आसानी से मुक्ति पाने नहीं देंगे। सुभद्रा ने क्रूरता के साथ जवाब दिया। चलिए अब इनको जल्दी से छुपाकर बाकी के कामों में लगते हैं। कुछ ही देर में उन दोनों की शादी हो जाएगी और फिर बलि की तैयारियां भी तो करनी है। सुकृति ने कहा, हाँ, पहले इसे छुपा कर रख दो। सुभद्रा ने उसकी बात पर हामी भरी। सुभद्रा के कहने पर सुनैना ने उस अस्थि कलश को उठाया। वहाँ एक कोने में बहुत सारे घड़े सजावट के तौर पर रखे हुए थे। उनके ऊपर फूल पत्तियाँ बनी हुई थी। सुनैना ने बड़ी चालाकी से उन घड़ों के बीच उस कलश को भी रख दिया, ताकि कोई उसे आसानी से ढूंढ ना सके। नीचे शादी की बाकी रस्में चल रही हैं। इस बीच हमें भी बलि प्रक्रिया की तैयारी कर लेनी चाहिए। जैसे ही उन दोनों की शादी होगी, तपस्या अभिमन्यु के साथ खुद ब खुद यहाँ आ जाएगी। फिर हम मंदिर में उन दोनों का रक्त बंधन करवाकर तपस्या की बलि दे देंगे। सुभद्रा ने उन्हें आगे की योजना बताई। तीनों वहां से उनके कमरे के सामने बने कमरे में गई और उस कमरे के जरिए वह कालखोर के मंदिर के आगे थी। इस बार उनके काम में कोई बाधा नहीं था और ना ही उन्हें अब चंद्रवंशी बहुओं की आत्माओं का भय था। वह निश्चित होकर वहां बलि प्रक्रिया की तैयारी कर रही थी। शाम के लगभग 5 बज रहे थे। शादी से पहले की सभी रस्में पूरी हो चुकी थी। अब शादी की तैयारियां चल रही थी। जहां तपस्या दुल्हन बनकर तैयार हो चुकी थी, उसके पास उन्नति और हेजल मौजूद थी, तो वहीं अभिमन्यु भी दूल्हा बनकर तैयार था। उसके साथ पार्थ और गौरव थे। अभिमन्यु के चेहरे पर उदासी थी। उसने बुझी आवाज में कहा, कभी सोचा नहीं था कि मुझे यहाँ आने के बाद किसी से प्यार होगा। प्यार होने तक ठीक है, उससे शादी भी हो पाएगी, क्या इस पर भी डाउट था? आज जब सब अच्छे से हो रहा है तो दिल को बिल्कुल भी खुशी नहीं मिल रही। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो यह शादी तुम दोनों के लिए बर्बादी ही लेकर आने वाली है। पार्थ ने जवाब दिया। पिछले 10 दिनों में कितना कुछ देख लिया। इससे अच्छा तो किसी दुश्मन की चौकी पर जाकर उन्हें मजा चखाना है। इतने एडवेंचर देखे, बट आई नेवर थिंक कि इस तरह का एडवेंचर भी देखना पड़ेगा। गौरव ने माहौल को हल्का बनाने की कोशिश की। वह अभिमन्यु के पास आकर बोला, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। अब अपना मूड तो ठीक करो। ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारी सारी सल्तनत ही लूट गई हो। अभिमन्यु ने उन्हें दिखाने के लिए झूठी मुस्कुराहट दी। दूल्हे बनने के बाद की रस्में करने के लिए उर्मिला और साक्षी वहां आई।
साक्षी ने अभिमन्यु की आरती उतारी और फिर आरती उतारने के बाद कहा, देवर जी अब कमर कस लीजिए, आपके साथ अब नई जिम्मेदारियां जुड़ने वाली हैं। जवाब में अभिमन्यु हल्का मुस्कुरा दिया। साक्षी की तरफ से सारी रस्में होने के बाद उर्मिला ने कहा, तुम जाओ, हम अपने बेटे के साथ कुछ पल बिताना चाहते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं माँ, साक्षी ने मुस्कुराकर जवाब दिया और वहाँ से चली गई। हम बाहर खड़े हैं। उसके जाने के बाद गौरव ने कहा। गौरव और पार्थ भी बाहर आ गए। अब कमरे में सिर्फ अभिमन्यु और उर्मिला मौजूद थे। अभिमन्यु का उतरा हुआ चेहरा देखकर उर्मिला समझ गई कि वह काफ़ी परेशान है। तुम्हारे उदास होने से कुछ नहीं होगा। हमने तुम दोनों को पहले कितना समझाया, पर तुमने हमारी एक नहीं सुनी। अब देख लिया उसका क्या नतीजा निकल रहा है, उर्मिला ने सख्त आवाज़ में कहा। जो भी हो रहा था वह ना रोक पाने का गुस्सा उसकी आवाज़ में साफ जाहिर हो रहा था। सही कहा आपने। अगर आपकी बात मान ली होती तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। अभिमन्यु की भी आंखें छलक गई। उसने उर्मिला को कस कर गले लगा रखा था। वह भावुक स्वर में बोला, पता नहीं अब ये आंचल और नसीब होगा या नहीं, पर आप दुनिया की बेस्ट माँ हैं और हम दुनिया के सबसे नालायक बेटे जिन्होंने हमेशा अपनी जिद चलाई है। उर्मिला अभिमन्यु से अलग होकर बोली, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, इतना कि हमेशा आपके बड़े भाई और पापा को आपसे जलन रही है। आज भी हमारा वश चलता तो हम अपनी जान देकर आपके लिए खुशियाँ खरीद लाते। फिर तो वह मेरे लिए वो खुशियाँ हो ही नहीं पाती। आपके बिना सब अधूरा है। पिछली गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर देना माँ। कोशिश करूँगा अपना वादा निभा पाऊँ और सब ठीक कर पाऊँ। कहते हुए अभिमन्यु ने अपने आंसू पोंछे और चेहरे पर मुस्कुराहट ओढ़ी। उसने उर्मिला के आंसुओं को भी साफ किया और उनका हाथ पकड़कर उन्हें बाहर ले जाने लगा। अपने बेटे की ज़िंदगी की आखिरी खुशी में मुस्कुराइए और खुशी में शामिल हो जाइए माँ, अभिमन्यु ने धीमी आवाज़ में कहा। उसके बाद उसने अपने मन में सोचा, मैं तपस्या से बहुत प्यार करता हूँ। नहीं जानता हमारा साथ कितना है, पर आज अगर किसी की जान जाएगी तो वह मेरी होगी। मैं एक खरोच भी नहीं आने दूंगा उसे। अभिमन्यु उर्मिला के साथ शादी के मंडप में पहुंचा। इतने कम वक्त में भी रविंद्र प्रताप सिंह ने अभिमन्यु की शादी की काफ़ी अच्छी तैयारियां करवा दी थी। वहां अच्छी खासी रौनक लगी थी। हर कोई शादी में काफ़ी खुश था। अभिमन्यु के वहां आते ही दूसरी तरफ से उन्नति और हेजल के साथ तपस्या भी पहुंची। अभिमन्यु और तपस्या ने एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराहट दी। रावी भी वहीं पर मौजूद थी। उसे यह सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने तपस्या की तरफ देखकर अपने मन में कहा, आज तुम्हारी जगह मुझे होना चाहिए था, पर चिंता मत करो, कुछ ही दिनों की बात है। उसके बाद यह महल इसी तरह सजा होगा, यहाँ इसी तरह रौनक लगी होगी, पर उस वक्त दुल्हन की जगह तुम नहीं, मैं होंगी। रावी मुस्कुराते हुए उस शादी में शरीक हुई ताकि किसी को उस पर शक ना हो। सब इस शादी से काफ़ी खुश थे। प्रताप सिंह भी शादी में मौजूद थे। तपस्या को देखने के बाद अभिमन्यु की नज़र प्रताप सिंह पर गई, जिनके चेहरे पर जीत की चमक नज़र आ रही थी। इतनी आसानी से तो बिल्कुल नहीं जीतने दूंगा बड़े दादा साहब, अभिमन्यु ने अपने मन में कहा और फिर प्रताप सिंह के पास जाकर उनके दोनों पैरों को छुआ। हमेशा इस खानदान के प्रति अपने फर्ज को निभाते रहो,
कभी अपने कदम पीछे मत लेना, फिर देखना खुशियाँ खुद ब खुद चलकर तुम्हारे कदमों में आ जाएंगी। प्रताप सिंह ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा। हाँ जरूर बड़े दादा साहब, हम अपने हर फर्ज को अच्छे से निभाएंगे, अभिमन्यु ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उसके बाद उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई। सब लोग शादी में मौजूद थे। फिर उसने तेज आवाज में कहा, मुझे शादी से पहले आपसे कुछ कहना है। भगवान के लिए कोई नया ड्रामा मत कर देना अभिमन्यु। वैसे भी पिछले 1 हफ्ते में तुम्हें कभी शादी नहीं करनी होती तो कभी किसी से शादी करनी होती है। अब जब फाइनली मैं तुम्हारी शादी से खुश हो रहा हूँ तब तुम नया बम फोड़ने को तैयार हो, रविंद्र प्रताप ने बड़बड़ा कर कहा। उन्होंने इशारे से वहां ढोल नगाड़े वालों को शांत करवाया। उनके शांत होते ही अभिमन्यु ने तेज आवाज में कहा, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतने कम समय में भी आपने इतनी अच्छी तैयारियां करवाई। सब इस शादी में खुशी से शामिल हो रहे हैं, हमें प्यार से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। बस एक कमी रह गई। कौन सी कमी? दीपक सिंह ने हैरानी से पूछा। तुम बताओ, हम अभी अरेंजमेंट करवा देते हैं। हाँ अभिमन्यु की शादी में किसी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए। आखिर यह घर का लाडला जो ठहरा, प्रताप सिंह ने हंसकर कहा। जी जरूर दादा साहब, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। बाकी सब तो परफेक्ट है, पर मैं चाहता हूँ हमारी शादी में हमारे खानदान की वह तीनों खास कुल वधुएं भी शादी में शामिल हो, जिन्होंने इस वंश को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। याद है ना उस दिन ऊपर उन तीनों की मूर्तियां रखी हुई थी? मैं चाहता हूँ वह मेरी शादी में शामिल हो। जैसे ही अभिमन्यु ने कहा, प्रताप सिंह का चेहरा उतर गया। उनकी क्या ज़रूरत है? उनकी उपस्थिति बस पूजा अनुष्ठान के लिए करवाई जाती है, न कि किसी शादी जैसे। प्रताप सिंह बहाने से अभिमन्यु को टालना चाह रहे थे। उसकी बात पूरी होती उससे पहले अभिमन्यु फिर बोल पड़ा। नहीं दादा साहब, उनकी उपस्थिति मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी और का पता नहीं, लेकिन मुझे उनका आशीर्वाद चाहिए ताकि मेरे आगे की ज़िंदगी संवर सके। हाँ तो दिक्कत क्या है? अभी दादा साहब उन तीनों मूर्तियों को यहाँ ले आएंगे। रविंद्र प्रताप ने अभिमन्यु की बात पर हामी भरी। फिर उन्होंने प्रताप सिंह से कहा, दादा साहब आप ऐसा कीजिए, उन तीनों की मूर्तियों को नीचे ले आइए। अगर आपको ऊपर जाने में तकलीफ हो रही है तो ऐसा करते हैं, किसी और को भेज देते हैं। नहीं, हम ले आते हैं, प्रताप सिंह ने झट से कहा। वह नहीं चाहते थे उनके कमरे में कोई और जाए। उन्होंने अभिमन्यु की तरफ गुस्से में घूर कर देखा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। घर वालों के सामने वह अभिमन्यु को ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते थे। प्रताप सिंह चुपचाप ऊपर अपने कमरे से सुभद्रा, सुनैना और सुकृति की मूर्तियां लाने जाने लगे। ऊपर जाते हुए उन्होंने अपने मन में सोचा, अभी तुम्हें जितना हवा में उड़ना है उड़ लो अभिमन्यु। थोड़ी ही देर में तुम्हारे पंख कतर दिए जाएंगे, फिर उड़ना तो दूर की बात, चल भी नहीं पाओगे। मैं अच्छे से जानता हूँ बड़े दादा साहब, आपको मुझ पर गुस्सा आ रहा होगा, पर मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। आखिरकार बात मेरे प्यार की है, अभिमन्यु ने अपने मन में सोचा और फिर वह तपस्या के पास जाकर खड़ा हो गया। अभिमन्यु ने मुस्कुराकर तपस्या की तरफ देखा। तपस्या के कान के झुमके को सही करने के बहाने उसने उसके थोड़ा पास आकर कहा, क्या बात है मिस चंद्रवंशी,
आप तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। वह तो लगना ही है, तुम्हारी जो होने जा रही हूँ, तपस्या ने मुस्कुराकर धीमी आवाज में जवाब दिया। उसकी बात सुनकर अभिमन्यु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने मन में कहा, काश सब कुछ नॉर्मल होता और हमारी शादी नॉर्मल तरीके से हो रही होती तो आज हमारी खुशी दोगुनी होती। सोचते हुए उसने तपस्या की तरफ देखा। राजकुमारी तपस्या ने बताया था कि वह किसी प्रकार की ज्वेलरी हो सकती है जो खानदानी हो या उन तीनों रानियों से जुड़ी हो, जिसके जरिए उन्होंने तपस्या को अपने वश में किया होगा। राजकुमार महेंद्र प्रताप सिंह ने भी उन्हें किसी तरह की ज्वेलरी पहनाने की कोशिश की थी, पर वह नाकामयाब रहे। अब कैसे पता करूं कि तपस्या के इतने सारे गहनों में से कौन सी ज्वेलरी उन तीनों रानियों की है। सोचते हुए अभिमन्यु ने फिर तपस्या की तरफ देखा। वह गौर से उसके हर एक गहने को देख रहा था। तपस्या ने जो भी गहने पहने थे वह उर्मिला ने उसे दिए थे और सबके सब उनके शादी के गहने थे। ऐसे में अभिमन्यु को काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा था। वह एकटक तपस्या की तरफ देख रहा था। तभी साक्षी ने हंसकर कहा, बस भी कीजिए देवर जी, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। शादी के बाद यह आपकी ही होने वाली है, फिर जी भर के देख लीजिएगा। अभिमन्यु ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह मुस्कुराकर रह गया। अभिमन्यु के जिद करने पर प्रताप सिंह को मूर्तियां लेने ऊपर आना ही पड़ा। वह अपने कमरे में मौजूद थे। सुभद्रा, सुनैना और सुकृति की मूर्तियां वहां पर नहीं थी। वह तीनों कालखोर के मंदिर में बलि की तैयारियां कर रही थी। उन्हें वहां ना देखकर प्रताप सिंह ने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, आप तीनों जहां भी हैं जल्द से जल्द हमारे कक्ष में पहुँचे। प्रताप सिंह ने अपनी आंखें खोली ही थी कि सुभद्रा, सुनैना और सुकृति उनकी आंखों के सामने मौजूद थी। प्रताप सिंह के चेहरे पर परेशानी के भाव देखकर सुभद्रा ने पूछा, आप चिंतित प्रतीत हो रहे हैं, नीचे सब ठीक तो है? आपने यूं अचानक हमें यहाँ क्यों बुलाया? हाँ, हम नीचे बलि की तैयारियां कर रही थी। आप इस विषय में जानते थे, फिर भी बीच में बुलाया क्यों? थोड़ा ही काम शेष रहा था, सुनैना ने पूछा। अब स्वामी ने बुलाया है तो कोई जरूरी काम ही होगा ना, सुकृति ने मासूमियत से कहा। एक मुसीबत आन पड़ी है। अभिमन्यु चाहता है कि आप तीनों की मूर्तियां शादी में शरीक हो। हम सबके सामने सच भी नहीं बता सकते। आप जानती हैं वह बचपन से ही जिद्दी है। जब तक उसकी मांग पूरी नहीं होगी वह शादी की कोई भी रस्म नहीं करेगा। प्रताप सिंह ने धीमी आवाज में जवाब दिया। यह तो सच में चिंता का विषय है। वहाँ देव स्थान बना हुआ है। हम तीनों वहाँ गई तो निष्क्रिय हो जाएंगी। उनकी बात सुनकर सुभद्रा भी परेशान हो गई। और कोई रास्ता भी नहीं बचा। हम जानते हैं आप तीनों को तकलीफ होगी। आप तीनों मात्र एक मूर्ति बनकर रह जाएंगी। आपकी शक्तियाँ भी काम नहीं करेंगी। पर और कोई रास्ता नहीं है। हमें आपको नीचे ले जाना ही होगा, प्रताप सिंह ने कहा। कहीं यह उनकी कोई चाल तो नहीं? वह हम तीनों को नीचे लाकर निष्क्रिय कर दे और उसके बाद आपके साथ कुछ गलत? सुकृति अंदाजा लगाते हुए बोली। वह भले ही हमें निष्क्रिय कर सकते हैं, लेकिन स्वामी को एक खरोच भी नहीं पहुंचा सकते। स्वयं कालखोर का सुरक्षा चक्र इनके इर्द गिर्द रहता है, सुनैना ने सख्त आवाज में कहा। हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाजी हमारे हाथ में ही है।
वह कुछ देर के लिए हमें निष्क्रिय भले ही कर सकते हैं, पर हमसे कभी जीत नहीं सकते। चलिए नीचे चलते हैं। सुभद्रा ने नीचे जाने के लिए हामी भर दी। सुभद्रा उन तीनों रानियों में सबसे बड़ी थी। उनके हर एक फैसले को वह दोनों आंख मूंद कर मानती थी। इस बार भी उन्होंने बिना कोई सवाल किए सुभद्रा की बात पर सहमति जताई। नीचे उन तीनों के लिए खतरा था। नीचे के खतरे को समझते और बूझते हुए भी तीनों रानियों ने प्रताप सिंह के साथ जाने के लिए हामी भर दी थी।